सो आज का जो टॉपिक है आप देख पा रहे हो पॉइंट एंड लाइन एंड कल जहाँ तक हुआ था उसके बाद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या आएगा, मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या आएगा। मान लो आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिया है एंड दो तीन पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपको आपको बोलना पड़ेगा, मतलब आपको डिसाइड करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन के वो दो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन की एक साइड आएगा या ऑपोजिट साइड आएगा, ये हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट भी देखेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसमें देखो एक पिंक कलर का स्ट्रेट लाइन दिया है एंड इनमें से तीन चार पॉइंट है जो कि आप देख पा रहे हो पी क्यू ए बी, बहुत सारा पॉइंट्स है, राइट। पी जैसे कि आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में है, क्यू आपका राइट हैंड साइड में है, राइट। देख पा रहे यस हो आप सर। लोग। तो हम लोग देखेंगे कि जो पी एंड क्यू है हम डिसाइड कैसे करेंगे ये एक ही साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं ए एंड बी को अगर ज्वाइन कर दूं तो देखो आप ए एंड बी एक ही साइड में है एंड अगर पी एन क्यू का बात बोलूं मैं तो देखो पी एन क्यू स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड में आ जा रहा है। तो मैं इसको डिसाइड कैसे कर सकता हूँ कि ये कौन सा साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा या राइट हैंड साइड आएगा या कहाँ, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप फर्स्ट में ये देखो चीज, ये जो मैंने लिखा पी एन क्यू को जो ज्वाइन किया है ना, आप देख पा रहे हो अगर पी क्यू ऑपोजिट साइड होगा तो ये स्ट्रेट लाइन को कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है और ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये इंटरनल इंटरसेक्शन हो रहा है। दो इंटरसेक्शन हो सकता है, एक जी। इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। तो ये इंटरनल वाला हो रहा है एंड अब ए एंड बी जो देख पा रहे हो इन दोनों को अगर करेंगे तो ये तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये वाला पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, मतलब ये वाला एक्सटर्नल वाला हो रहा है। बात समझ आया मेरा। तो अगर दो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड होगा तो ये इंटरनल होगा, मुझे ये पता चल गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पी का कोऑर्डिनेट लूंगा x1 कमा y1, क्यू का लूंगा बेटा x2 कमा y2, ठीक है। और ये जो जी सर। इंटरनल आपका क्या हो रहा है, इंटरनल जो ये मतलब बाइसेक्शन हो रहा है, बाइसेक्शन तो नहीं बोल सकते, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, ये रेशियो हम ले लेते हैं λ/1। आप बोलोगे सर λ/1 ही क्यों, आप तो m/n लेने वाले थे ना, मतलब नॉर्मली तो हम m/n से करते थे। तो देखो बेटा λ/1 और m/n दोनों ही सेम चीज है। कैसे, मान लो आपने m/n लिया है, अब दोनों को n से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा m/n, ये बनेगा आपका 1 और इस चीज को आप एक कांस्टेंट मान लो λ/1। तो ये तीनों ही सेम ही थिंग है, मतलब आप बोल सकते हो 2:4 जो है 1:2 वही चीज है एंड 1/2:1 वही चीज है, तीनों के तीनों ही सेम चीज है। तो मैं ये वाला फॉर्म लिख रहा हूँ, ये वाला m/n वाला है, ये वाला λ/1 वाला है, तो बात सेम ही है। समझ आया मेरा बात। यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा होता है, ये वाला मैंने लैम्डा ले लिया है, तो ये वाला पॉइंट देखो लेफ्ट में है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैं इस पे अगर इंटरनल बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं आपका आर, इसका मुझे क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा। कैसे निकालते थे, लैम्डा के साथ ये जाता था, वन के साथ ये जाता था, याद है। यस सर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 का एक लेना है, मतलब 1 × x1, पहले x लेना है तो 1 × x1 ही होगा, फिर लैम्डा प्लस 1, देन फिर से लैम्डा इंटू y2 प्लस 1 × y1, तो आपका आएगा सिर्फ y1 बाई लैम्डा प्लस 1। सो ये आपका क्या हो गया, r जो है पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। समझ आया सबको। अब एक चीज देखो, r जो है ना, ये कौन सा लाइन के ऊपर है, ये जो पिंक कलर का लाइन है इसके ऊपर भी है r पॉइंट जो है, देख पा रहे हो ना, पिंक कलर का लाइन जो है इसके ऊपर भी तो है ना। और अगर मैं ये पिंक कलर का जो लाइन है इसका इक्वेशन मान लेता हूँ ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये आर का जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें कि आर लाइज ऑन ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इधर से क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर देगा। तो मैं लिखूंगा a इंटू एक्स, मतलब x का वैल्यू ये वाला होगा, सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन बाई लैम्डा प्लस वन, ये ax प्लस बी इंटू वाई का वैल्यू लैम्डा इंटू वाई टू प्लस वाई वन बाई लैम्डा प्लस वन एंड प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू 0। समझ आया सबको? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, टोटल इक्वेशन को लैम्डा प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो करूंगा तो ये नीचे वाला लैम्डा प्लस वन कैंसिल, ये वाला कैंसिल, और इधर सी के साथ लैम्डा प्लस वन आएगा। राइट में तो 0 है, मल्टीप्लाई करने से 0 रहेगा। Yes. तो ये बन जाएगा आपका a इंटू लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस b इंटू लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन एंड प्लस c इंटू लैम्डा प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रहा है? यस सर। सर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या आएगा बेटा a के साथ? देखो मैं एक कैसे लैम्डा। करूंगा, पहले ना इसको लूंगा, इन दोनों को, फिर इन दोनों को एंड इन दोनों, इन तीनों को एक साथ लूंगा। क्यों? मुझे लैम्डा अलग करना है। तो ये आ जाएगा आपका ax1 by1 प्लस C1। अब बाकी टर्म्स जो है, मतलब इसके साथ अगर ये वाला लेंगे, इसके साथ ये वाला, तो देखो, और इसके साथ ये वाला, तो सारे में लैम्डा है। तो मैं लैम्डा को कॉमन लेके डायरेक्ट लिखूंगा, लैम्डा इंटू ax2 by2 प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रहा है मेरा? जी सर। यस सर। इजी चीज है, समझने ना सर। समझने वाली कुछ चीज है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी इसमें, ax1 प्लस by1 प्लस सी। अच्छा, मैं लैम्डा वाला को लिख लेता हूँ पहले, माइनस ax1 by1। हाँ बेटा, C2 लिख दिए सर आपने। वो अच्छा, हाँ ये वाला c1 लिख दिया। चलो, और इसमें मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड में कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा ax1 by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी। अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है नहीं बेसिकली, मैं इसको बॉक्स कर रहा हूँ कोई और डिजाइन से। देखो, आप गौर से देखोगे ना, आपका इक्वेशन जो था ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसी एक्सप्रेशन में मैंने आप x1 y1 बैठा दो तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा, इसी में आप x2 y2 बैठा दो, आपका नीचे वाला आ जाएगा। तो आपको लैम्डा इजीली याद हो जाएगा। बात समझ आ रहा है मेरा? जी सर। अब देखो, ये जो मतलब केस हमने लिया है कि पी एंड क्यू ऑपोजिट साइड में है, तो ये लैम्डा कॉमा वन जो है, रेशियो जो लिया है, लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका इस केस में? लैम्डा जो आएगा आपका ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये इंटरनल सेक्शन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इधर से कि इफ पी एंड क्यू आर ऑन ऑपोजिट साइड, so lambda greater than 0 and what is the value of lambda जो हमने निकाला है, माइनस ऑफ ax1 by1 प्लस सी ax2 प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन 0। और ये माइनस है, तो मैं बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ax1 by1 प्लस सी अपॉन ax2 by2 प्लस सी लेस देन 0। तो आपको एक चीज, ये वाला कंडीशन आपको चाहिए कि अगर अब दो पॉइंट ऑपोजिट साइड रहेगा तो इनका जो डिवीजन है लेस देन 0। अब लेस देन 0 कब होता है? दो चीज का, एक पॉजिटिव तो दूसरा वाला नेगेटिव, मतलब दो सेम साइन का नहीं होगा। यस सर। दो अगर डिफरेंट साइन होगा तभी ना होगा।
तो मतलब अगर ये ऑपोजिट साइड में होगा तो इसका सिंबल ऑपोजिट हो जा रहा है, मतलब दोनों का सिंबल ऑपोजिट होगा, आपको ऐसे याद रखना है। ऑपोजिट साइड होगा तो दो पॉइंट अगर ऑपोजिट साइड हो जा रहा है तो वो दो पॉइंट को अगर मैं स्ट्रेट लाइन में बैठाऊंगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट साइन आएगा। ऑपोजिट साइड में है तो ऑपोजिट साइन आएगा। सेम तरीके से अगर मैं बोलूं दो पॉइंट, जो कि ए और बी वाला केस है, दो पॉइंट अगर एक ही साइड में होगा दोनों का साइन भी सेम होगा। सो सेम साइन सेम साइड, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड। बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया। दूसरा वाला आपको समझना है कि इफ ए एंड बी आर ऑन सेम साइड then ax1 plus by1 plus c ax2 by2 plus c greater than 0। अब पॉजिटिव कब होगा? या दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, मतलब सेम साइन हो सकता है, तभी हो सकता है। तो चलो इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे अभी। समझ आया कि नहीं? यस सर। यही मेन याद रखने वाली चीज है, बट आप चाहो तो ये टोटल डेरिवेशन भी याद रख सकते हो, बहुत यूजफुल चीज है। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। क्या बोल रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम? बोल रहा है कॉमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स -3, -2 एंड -10, 2 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y + 7 दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये दो पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक ही साइड पे है या ऑपोजिट साइड। अब हमारा काम क्या है, दोनों पॉइंट्स को पहले इसमें बैठाते हैं, इस एक्सप्रेशन में। मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लूंगा L क्या, x + 3y + 7। तो मैं क्या करूंगा, पहले L के ऊपर -3, -2 बैठाऊंगा। क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये आएगा मेरा -3 + 3 इंटू -2 + 7। क्या आएगा इसका वैल्यू? -3 -6 + 7 -2। एल के ऊपर क्या करेंगे हम, फिर से -10, 2 बैठाएंगे। कितना आएगा? -10 + 6 + 7 कितना आएगा? 13 -10 + 3। मतलब अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, साइन ऑपोजिट हो जा रहा है, तो क्या बोल सकता हूँ, ये दो पॉइंट क्या होगा? ऑपोजिट। ये दो पॉइंट क्या होगा बोलो? ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट? स्ट्रेट लाइन का। मतलब अगर स्ट्रेट, मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो एक साइड पे आपका आएगा -10, 2, दूसरे साइड पे आएगा -3, -2। दैट्स द कंसेप्ट। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। बहुत इजी वाला चीज था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ a, a² falls inside the angle made by lines this, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है जहां x > 0 एंड दिस जहां x > 0। मतलब इन ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है और बीच का जो पोर्शन है उसमें आपका ये पॉइंट दिया गया है a, a²। तो बोला क्या जा रहा है देन a बिलोंग्स टू, मतलब a का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। तो देखो पहला बात तो ये y = x/2 जो है ये बेसिकली क्या है, 2y - x = 0 मान सकते हैं। दूसरा इक्वेशन y = 3x, मतलब y - 3x = 0। और दोनों में ही x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, अच्छा एक बात बोलो, ये वाला इक्वेशन के लिए स्लोप कितना आएगा, ये वाला के लिए स्लोप कितना आएगा? सर 1 और 3। 1 नहीं बेटा, ये वाला 1/2 आएगा, क्योंकि देखो x के साथ 1/2 है ना, और ये वाला 3 आएगा, क्योंकि आपको y = mx + c फॉर्मेट में लाना है। तो y = mx मतलब m का वैल्यू 3, और इधर mx मतलब x के साथ क्या है 1/2, तो दिस इज m। तो मतलब अगर मैं इसका ड्रॉ करने जाऊंगा तो दिखेगा कैसे ये,
ये y एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो आपका एक इक्वेशन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये देखो इस पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब mx प्लस c वाला पोर्शन नहीं है, मतलब ये दोनों ही 0 0 के थ्रू जाने वाला स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन मैंने ले लिया। नेगेटिव में क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो आपको बोला गया है x ग्रेटर देन 0 वाला ही लेना है आपको, तो नेगेटिव x में नहीं जा सकते हैं। और इन दोनों में से कौन सा वाला कौन सा इक्वेशन है? देखो जिसका स्लोप कम है वो पहला वाला स्टीप है, जो जिसका वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा स्टीप हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला है। तो मैं बोलूंगा कि y माइनस 3x इक्वल टू 0 वाला ये है, और ये है आपका 2y माइनस x इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी इसके अंदर आपका वो पॉइंट आ रहा है a कॉमा स्क्वायर, जिसको हम नाम दे देते हैं p, और ये a कॉमा स्क्वायर हो जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है a का वैल्यू क्या आएगा। आप क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और ये वाला ना मेथड 1 है, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका भी दिखाऊंगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेथड 1, ये थोड़ा लंबा होगा, दूसरा वाला शॉर्ट ट्रिक। फिर भी सर, हाँ बेटा। सर ये आपने स्लोप कैसे निकाला सर 1/2? हाँ तो ये वाला कैसे निकला, देखो ये वाला फॉर्म आप याद रखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला एक फॉर्म था ना, इसमें m क्या होता था आपका स्लोप। तो मैंने यही वाला फॉर्म लगाया, y इक्वल्स टू x बाई 2 है ना, तो आप इसको मान लो y इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस c। तो y इक्वल्स टू इसको मान दो 1/2 इंटू एक्स प्लस 0। तो इसका m का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 0 ना हो जा रहा है, यस सर। और m मतलब क्या है? स्लोप। बस मिल गया आपका आंसर। तो यही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने देख लिया कि ये मेरा पॉइंट है। मैं अभी क्या करूंगा, मैं ना खुद से एक पॉइंट इधर लूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर। कहाँ लूंगा? एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूँ जिसको मैं दे रहा हूँ 1,0। अब एक चीज देखो तुम, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करने जाऊंगा तो देखो ये वाला जो 1,0 और पी पॉइंट है, दो ऑपोजिट साइड में है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन का 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का। बोलो बेटा। Yes, sir. तो इसमें से मैं क्या मान सकता हूँ कि अगर मैं 1,0 को इस इक्वेशन में बैठा हूँ और a, स्क्वायर को इस इक्वेशन में बैठा हूँ, तो दोनों का साइन कितना आएगा, क्या आएगा? Positive. दोनों का ही सेम आएगा? दोनों का सेम नहीं आएगा, तो ऑपोजिट साइड में है तो साइन क्या आना चाहिए? सर अलग अलग। Positive. अलग अलग आना चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव मैं नहीं बोल सकता हूँ, मुझे ये मालूम है कि एक अगर पॉजिटिव शो करेगा तो दूसरा वाला Negative. नेगेटिव शो करेगा, मतलब अलग अलग शो Negative. करेगा। अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव वो मालूम नहीं, तो मैं पहले 1,0 को बैठाऊंगा इसमें, क्योंकि 1,0 नोन पॉइंट है। बात समझ आ रहा है? तो 1,0 को बैठाऊंगा किसमें? 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 वाला में। तो 2y माइनस एक्स में बैठाओ तो 2 इंटू वाई का वैल्यू 0 माइनस एक्स का वैल्यू 1, ये आपका आ जाएगा है -1, मतलब ये आपको नेगेटिव दिखा रहा है। 2y माइनस एक्स लिए आया है ना, हाँ 2y, हाँ y का वैल्यू 0 है, हाँ। तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है आपका, नेगेटिव आ जा रहा है या पॉजिटिव? Negative. Negative. तो ये बेटा अगर Negative. नेगेटिव आ रहा है तो अगर मैं p को बैठाऊंगा इस इक्वेशन में, वो क्या शो करेगा? पॉजिटिव शो करेगा। Positive. मतलब Positive. मैं अगर p को बैठाऊंगा, मतलब a, स्क्वायर को बैठाऊंगा किसमें? 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 में, तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई मतलब क्या? a स्क्वायर माइनस एक्स मतलब a, ये आपका पॉजिटिव ना होगा। और इसमें से आपका 2a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, Yes. सॉरी a, 2a स्क्वायर माइनस a आएगा। और इसमें से एक कॉमन लोगे तो कितना आएगा? 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और इन दोनों एक कोई भी का मेथड के थ्रू कर सकते हो आप। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2, दोनों को बैठाओ 0 1/2। और ये दोनों ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, और पैटर्न फॉलो करता है तो लास्ट वाला पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव होता है।
और मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा वाला लेंगे सर? पॉजिटिव वाला लेंगे। तो ये दो रीजियन ही आएगा क्योंकि ये मिज वाला नेगेटिव है। तो मतलब ए का वैल्यू आ जा रहा है मेरा माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक। 0 में क्या आएगा, क्लोज्ड या ओपन ब्रैकेट, आप बोलो। सर इन्फिनिटी के साथ बेटा इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन होता है, क्लोज होता है नहीं। यस सर। ओपन सर और 0 में क्या आएगा? सर ओपन ब्रैकेट। ओपन सर। क्लोज ओपन क्यों आएगा? क्योंकि इक्वल टू सर, जीरो क्योंकि सर जीरो से से हमने ग्रेटर जीरो देन लिया 0 लिया है, मतलब 0 ए वाला इक्वल्स टू नहीं दिया है, इक्वल्स टू लेंगे तो ही आएगा मेरा क्या, क्लोज्ड। तो ये वाला ओपन यूनियन 1/2 भी ओपन कमा इनफाइनाइट, ये ए आ रहा है। बात समझ आया? यस सर। बट सर मुझे तो सिर्फ एक वाला हाँ जी, कंडीशन, सर। मतलब मुझे सिर्फ एक कंडीशन तो नहीं चाहिए था, दूसरा वाला भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसका भी तो कुछ रोल है। हाँ बेटा उसका भी रोल है। तो ये पहला पार्ट गया। दूसरा क्या करेंगे, मैं दूसरा और एक पॉइंट लूंगा, इधर लूंगा एक पॉइंट जिसको लूंगा 0,1। अब फिर से तुम देखो, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं तो आप नॉर्मली सोचो, पी और इसका नाम देते हैं, पी और इसका कुछ नाम देने देंगे, 0,1 और पी ऑपोजिट है। सेम थिंग इधर भी होगा, इन दोनों का भी अगर वैल्यू हम इस इक्वेशन से करूंगा तो दोनों का ऑपोजिट वाला साइन दिखाएगा। हाँ या ना? यस सर तो मैं पहले 0,1 से करता हूँ, कहाँ करूंगा, इसमें ही कर देते हैं। चलो तो 0,1 को बैठाओगे कहाँ, y माइनस 3x इक्वल टू 0 वाला में, y माइनस 3x इक्वल टू 0 वाला में, बट एक्सप्रेशन में बैठाना है। तो y का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 0, ये आपका आ जा रहा है सिर्फ 1। तो ये वाला अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो p का अगर इसमें बैठाओगे तो नेगेटिव दिखाएगा। मतलब a कॉमा ए स्क्वायर कहाँ बैठाएंगे, y माइनस 3x इक्वल टू 0 में। तो a स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए आपका ये पॉजिटिव दिखाया तो ये आपका नेगेटिव दिखाएगा। बात समझ आया कि नहीं? यस सेम तरीके से ये कॉमन लोगे तो इट विल बी a माइनस 3 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो कैस कितना आएगा, ये वाला आपका 0 आएगा, ये वाला आपका 3 आएगा। अगर बैठाओगे तो ये 0, ये वाला 3 लेस देन 0 है, और ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो प्लस माइनस प्लस। और आपको चाहिए नेगेटिव वाला, मतलब 0 से लेके 3 तक, इधर से आ रहा है a बिलोंग्स टू 0,3 एंड दिस। एंड आपको इन दोनों का ही क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वाला पोर्शन। तो कॉमन कैसे लेते थे, ड्राइंग करके। ये कितना आ रहा, 0, 1/2 एंड 3। इधर से कितना आ रहा था इस साइड, और ये वाला टोटल स्लाइड आ रहा था। और इधर से आ रहा है 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके, थोड़ा नीचे करना होगा ड्राइंग, हाँ इधर से होगा कितना, ये होगा आपका 0 से लेके 3 तक, मतलब 0 to 3। अब देखो कॉमन पोर्शन कौन सा है, आप डायरेक्ट देख पा रहे हो, इधर कॉमन है ये वाला पोर्शन, मतलब 1/2 से लेके 3 तक। सो ए विल बी 1/2, 3। आप देखो कहाँ है, हाँ ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं? और ये थोड़ा लेंदी लग सकता है। दूसरा वाला जो देखेंगे डायग्राम के थ्रू देखेंगे, मतलब सिर्फ डायग्राम से होगा, 2 स्टेप में ही हो जाएगा। ये समझ आया पहले, फिर देख लो पहले सब। यस सर ठीक है, यस सर इसका मेथड 2 देखेंगे। ये मेथड 1 था। मेथड 2 कैसे करेंगे ये वाला का, एक चीज देखो तुम, जो पॉइंट दिया गया था, मतलब a, स्क्वायर, अगर आप गौर से देखोगे ना, इसका अगर हम लोकस निकालने जाएंगे तो लोकस से इसका इक्वेशन आ जाएगा। ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट नहीं है, ये बोल रहा है कि पहला वाला दूसरे वाला का, दूसरे वाला जो है वो पहला वाला का स्क्वायर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि y जो है a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, अगर मैं बोलूं
ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ले सकता हूँ, या तो आप ऐसे सोच लो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस में है, और ए क्या है एक्स एक्सिस में, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ना लिख सकता हूँ। मतलब ये वाला आपका जो पॉइंट दिया है ये बेसिकली एक पैराबोला के ऊपर है, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है। मतलब ये कोई भी आर्बिट्रेरी ऐसा पॉइंट नहीं है, ये ऐसा कोई पॉइंट दिया है जो कि ऑलवेज एक पैराबोला के ऊपर ही फॉर्म करेगा, कहीं भी आप बैठा नहीं जाओगे ना, ये पैराबोला के ऊपर ही रहेगा। तो अगर मैं ड्राइंग करूं इसका, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था आई गेस। अच्छा, तो मैं अगर इसको ड्रॉ करने जाऊंगा तो ये वाला y, ये वाला आपका x एक्सिस, ठीक है, हाँ या ना बोलो। और देखो ये y इक्वल्स टू एक्स दिखने में कैसा होता है, ये दिखने में आपका ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका ऐसा होता है दिखने में। अब एक चीज देखो सर, ये तो समझ गया, और बाकी दो भी आपका क्या था, बाकी आपके पास दो स्ट्रेट लाइन भी था, और हमने देखा था स्ट्रेट लाइन क्या था, नीचे वाला 2y-x, ऊपर वाला y-3x। तो मैं वो दो भी ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। ये टोटल ड्राइंग से हो जाएगा सर, नेगेटिव नहीं लूंगा क्योंकि सेम थिंग एक्स पॉजिटिव दिया था। तो ये तीनों दिया था मुझे, ये वाला आ रहा है मेरा किस चीज का, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ये आ रहा है मेरा y क्या था, 2y-x था, ये 2y-x, सो ये आएगा आपका 2y-x इक्वल्स टू 0, और ये आपका आएगा कितना, आई गेस y इक्वल्स टू 3x, मतलब y-3x इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। तो आपको बोला क्या जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो a, स्क्वायर है, अब a, स्क्वायर इन दोनों के बीच में मतलब कहाँ आ सकता है वो a, स्क्वायर, डेफिनेटली ये लाइन के ऊपर ही ना आएगा। अब कोई भी a, स्क्वायर बैठा होगा ना इन दोनों के बीच में, इसी लाइन के ऊपर आएगा। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मुझे अगर ये वाला पॉइंट का लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ a, स्क्वायर क्या आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट का जो आएगा पहला वाला वही तो a, दूसरा वाला a स्क्वायर आएगा, और इसका जो पहला वाला वही a, दूसरा वाला a स्क्वायर आएगा, और इन्हीं दोनों का मुझे क्या मिलेगा, a मिल गया, तो मुझे लोकेशन मतलब इसका एक रेंज मिल जा रहा है ना, इधर से इतना तक जो x होगा वही a है, क्योंकि a ही है आपका x कोऑर्डिनेट पे बैठा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वाला लोकेशन को निकालने के लिए नीचे वालों को 2y-x और ये योलो वाला मतलब y-x को, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 2y-x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, करते हैं सॉल्व। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, 2x, इससे आप x कॉमन ले सकते हो, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है x इक्वल्स टू 1/2, दूसरा वाला 0। अब 0 वाला हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, ये वाला 0 हो जा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो इन दोनों के बीच का चाहिए, तो ये वाला 0 नहीं लेंगे हम, सिर्फ x वाला, x इक्वल्स टू 1/2 वाला लेंगे। बात समझ आ रहा है? मतलब ये वाला मेरा जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये 1/2 पे है। दूसरा क्या करेंगे, y-3x के साथ सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला, सो y-3x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू आपको 0। सो इधर से दो आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3। सेम तरीके से x 0 वाला नहीं लेंगे, क्यों, मुझे ये 0 0 में सबको दिख रहा है कि मीट कर रहा है, उससे प्रॉब्लम, उसको नहीं चाहिए मुझे, दूसरा वाला मतलब ये वाला आपका x इक्वल्स टू 3 है। और आप देख पा रहे हो इधर 1/2 से स्टार्ट होके 3 तक मैक्स जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना a का वैल्यू कितना आएगा, 1/2, 3, एंड देखो यही वैल्यू इसमें भी आया था। सो ये आपका आंसर बन जा रहा है। ये दूसरा वाला मेथड बहुत इफेक्टिव मेथड है बेटा। सर एक बार सर ग्राफ रिपीट करवाना सर। देखो ग्राफ में मैंने क्या किया, दो y-3x जो था ये ऊपर वाला था और ये नीचे वाला, ये कैसे ड्रॉ किया, ये इसमें भी मैंने बोला था आपको, ठीक है, ये इसमें भी मैंने बोला कि जिसका
क्या है, एम जिसका कम है वो थोड़ा कम में, मतलब एंगल कम होगा, एम जितना बड़ा होगा उतना एंगल ज्यादा हो जा रहा है। तो ये एम बड़ा है तो इसका स्टीप आएगा, मतलब स्टीप मतलब थोड़ा हिला हुआ रहेगा इतना। ये एकदम गिरा है नीचे, एकदम नीचे की तरफ हो जा रहा है, बट ये बहुत ज्यादा स्टीप है, मतलब एकदम ऐसे ऐसा आप बोल सकते हो, मतलब 90 के करीब जा रहा है, ऐसे सोच सकते हो। तो ये दो जो ऐसे ड्रॉ किया, इधर भी सेम तरीके से ड्रॉ करना होगा। पर तीसरा जो चीज आपका पैराबोला मैंने ड्रॉ किया, कैसे, आप देखो ये वाला देख रहे हो तो पहला वाला ये, दूसरा वाला ये स्क्वायर, मतलब y का कोऑर्डिनेट जो है वो x का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बन जा रहा है इसका लोकस, और इसी इक्वेशन को ये वाला पैराबोला होता है। आप बोलोगे सर मुझे पैराबोला तो मालूम नहीं है, इसलिए मैं ये वाला मेथड 2 में रखा हूँ, मेथड 1 से पहले दिखाया, क्योंकि किसी किसी को लग सकता है सर मुझे पैराबोला अच्छे से मालूम नहीं है। पैराबोला मालूम होने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने दिखाया भी था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्यों पैराबोला हो रहा है, और उसमें मैंने ये चीज भी बोला था आपका ये बेसिक इक्वेशन की ऐसे दिखते हैं, और ज्यादा ये टोटल चीज हम देखेंगे पैराबोला में, पैराबोला के अंदर अच्छे से देखेंगे जब पैराबोला करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली पैराबोला का टॉपिक है। बट मैं फिर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला था, एंड इसीलिए मैं ये मेथड 2 भी दिखा रहा हूँ आपको, बट बाद में दिखा, नहीं तो मैं सिर्फ मेथड 2 से ही करा देता, क्योंकि छोटा है, मेथड 1 का कोई जरूरत नहीं था। बट वो क्यों दिखाया, क्योंकि कोई कोई को किसी किसी को लग सकता है मुझे पैराबोला बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए मैंने मेथड 1 भी दिखाया। अब बात ये नहीं है कि आपको मेथड 1 समझ आ गया तो अब मेथड 2 आपके लिए नहीं है, मेथड 2 एक अनोखा मेथड है, मेथड 1 एक अनोखा मेथड है। सब प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से बन सकता है और एक ही मेथड आपको याद रखना है, किसी प्रॉब्लम में आपको मेथड 1 ज्यादा इजी लग सकता है, किसी में आपको मेथड 2 ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, पॉसिबल मेथड हो सकते हैं, हमें देखना पड़ता है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये वाला बहुत इफेक्टिव वे है इस प्रॉब्लम को करने के लिए। चलो फिर ये वाला हो गया, दूसरा वाला टॉपिक आज देखेंगे जो कि आज का फाइनल टॉपिक है, और ये अच्छे से देखने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, मतलब बाकी जो टाइम है इसमें ही चला जाएगा ये। तो ये वाला पहला का सबको समझ आया कि नहीं, पहले बोल दो। यस सर, आ गया। ठीक है, यस सर। सर उसमें सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या चलिए सर? वही वाला बोला, देखो आपको पॉइंट दिया गया था a कॉमा ए स्क्वायर, आप इसको कैसे सोचोगे, आप बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट जो है वो किसका है, a कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, क्योंकि a कोऑर्डिनेट में कौन बैठा है a, y में कौन बैठा है a स्क्वायर, मतलब y कोऑर्डिनेट में जो बैठा है वो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है, इसलिए मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूंगा कि a,5 है, आप कैसे सोचोगे इसको, अगर मैं बोलूंगा इसका लोकस निकालो, आप बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट में जो बैठा है वो x कोऑर्डिनेट का 5 टाइम्स है, मतलब y कोऑर्डिनेट में जो बैठा है x कोऑर्डिनेट का 5 टाइम्स है, सिर्फ बोलते रहो और इसको लिख दो। y कोऑर्डिनेट में जो बैठा है x कोऑर्डिनेट का 5 टाइम्स है, तो इसका जो लोकस आएगा ना y इक्वल्स टू 5x वाला लाइन है। समझ आया मेरा बात? यस सर। चलो तो अभी हम दूसरा वाला देख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब एक चीज देखो, इसमें एक पॉइंट दिया गया है आपको P x1, y1, और आपको एक लाइन दिया गया है ए बी, जिसका इक्वेशन आपको दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे P से M का, मतलब P से लेके ए बी का डिस्टेंस निकालना है। अब P से मतलब कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, मतलब आप उस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो लेंथ होगा मतलब PM, यही आपका आएगा क्या, डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट एंड द स्ट्रेट लाइन। बात समझ आया मेरा? यस कल एक प्रॉब्लम दिखाया था मैं, पहले वो वाला बोल देता हूँ, उस प्रॉब्लम में क्या हुआ था आपका, मैंने उस प्रॉब्लम में भी, चलो वो वाला दिखाते एक बार, लेक्चर 8 ये वाला देखो, हाँ इसमें भी आपको बोला गया था द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। तो आप, मैंने कल बोला भी था कि 2,3 का डिस्टेंस एक लाइन से, तो डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर वाला जो निकालोगे, मतलब परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बट मैंने क्या बोला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं होगा, क्यों, आपको इसमें कुछ कंडीशन दिया गया था बेटा कि ये पैरेलल टू द लाइन ऑफ दिस, मतलब ये जो लाइन है दूसरा वाला, ये वाला जो लाइन है x माइनस वाई माइनस 1, इसका पैरेलल लाइन जो है ये निकालना पड़ता। अगर ये कंडीशन नहीं दिया जाता ना तो मैं डायरेक्ट ये P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता है ऐसे और इसको निकाल देता, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। बात समझ आ रहा है मेरा? मतलब आपको अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस, मतलब
वो पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और वो परपेंडिकुलर का लेंथ ही होगा आपका डिस्टेंस। आया दिमाग में समझ? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला तो कल का प्रॉब्लम था। तो और इसका फॉर्मूला क्या आता है? ये पीएम का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, जो कि मैं लिख के रखा हूँ। अब इसको ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला दिखा के ही छोड़ दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको टोटल दिखाऊंगा चीज कैसे आ रहा है, और आपको देखना भी है, समझना भी है। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला को कैसे याद रखोगे, मैं पहले ये बोल देता हूँ आपको, फिर आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला। अच्छा पहले दिखा देते हैं, नहीं तो ये रटने वाला चीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मुझे पीएम निकालना है। इसमें टोटल तीनों चीज है, इसमें टोटल तीनों का मतलब फॉर्मूला आता है इसमें से। पहला तो आपका पीएम, जो कि फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी। कैसे आता है? देखो आपका जो इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का, उसी इक्वेशन में जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो उस पॉइंट को बैठा दो। देखो ए एक्स की जगह पर एक्स वन, देखो ए एक्स वन प्लस बी वाई की जगह पर वाई वन, बी वाई वन प्लस सी है। डिवाइडेड बाई क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर है। और इसको मॉड क्यों दिया है? क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मॉड दिया है। ये वाला पहला चीज की डिस्टेंस इन बिटवीन ए पॉइंट एंड ए स्ट्रेट लाइन। समझ आया सबको? मतलब मैं फॉर्मूला का बात बोल रहा हूँ, ये अभी डिराइवेशन दिखाऊंगा कैसे आ रहा है। फॉर्मूला समझ आया कि क्या निकालना चाह रहे हैं हम? सर ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ एम। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एम है, और इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। और इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो कि मैंने लिख के रखा है। अब फॉर्मूला क्या है ये हम देखेंगे, कैसे आ रहा है चीज ये भी हम देखेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, और दूसरा वाला चीज आपका क्या दिया है? ये दिया है आपका कि ये जो पॉइंट पी है, अगर ए बी को आप मिरर मानोगे, क्या मानोगे? मिरर। तो पी का एक इमेज आएगा आपका, जो कि क्यू मान रहा हूं, और आपको बोला जाएगा क्यू का क्या निकालना है आपको? क्यू का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपका वो फॉर्मूला ये है। ये तीनों टाइप आता है इधर से। अब हम तीनों को ही देखेंगे कैसे कैसे आ रहा है, और डिटेल में समझेंगे। बात समझ आया सबको? तीनों कंडीशन क्या क्या है? पहले हम डिस्टेंस निकाल लिए, मतलब जो लेंथ था। फिर हमने जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट देख लिया, और दूसरा ये मिरर केस में भी हो सकता है। मिरर केस में होगा तो उसका क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो भी हमने जान लिया, मतलब कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला की तरह अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमें समझना होगा। पहला वाला तो बोल दिया, बाकी दो हमें समझना है। सिर्फ टर्म देख के याद नहीं रख पाओगे आप, इतना बड़ा फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं? यस सर। चलो फिर दूसरा वाला, मतलब पहला वाला जो है उससे स्टार्ट करते हैं, जो आपका एकदम स्टार्टिंग वाला था। तो देखो पहले आपका पॉइंट था पी, और ये वाला आपका एम था। अच्छा पहले ये बोलो मुझे, कल मैंने जो पैरामेट्रिक फॉर्म दिखाया था, किस किस को याद है पैरामेट्रिक फॉर्म? वो मुझे बोल दो एक बार, बोलो बोलो, किस किस को याद है? यस सर। सर याद है सर। अच्छा बोलो बेटा, क्या था? सर y minus y1 upon sin theta is equal to x minus x1 sin cos theta इक्वल्स टू क्या is था? equal to r. हाँ सर बहुत r. good। चलो इस चीज को मुझे इधर याद, मतलब यूज करना है। ये कब यूज करते थे? मैंने बोला था कि आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो मैं पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए था, और ये पी से क्यू तो जा रहा है तो इसका स्लोप चाहिए था। तो ये जानते थे, तो मैं स्लोप फॉर्मेट जो है पैरामेट्रिक फॉर्मेट यूज कर सकता था, राइट? मैं इसी चीज को इधर भी करूंगा यूज। कैसे? देखो आप एम पॉइंट से जा रहे हो, एम से कहाँ जा रहे हो? पी पॉइंट पे। तो मैं ये डिस्टेंस को ले लूंगा डी, और आप ये एंगल भी जानते हो, तो मैं यूज कर सकता हूँ ना पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ या ना बोलो। तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करूंगा तो क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल्स टू डी। हाँ या ना बोलो। यस सर।
और देखो मैं लोअर पॉइंट से अपर की तरफ जा रहा हूँ, ये डी हो रहा है। अगर मैं बोलता आपको कि पी से एम के तरफ आ रहा है तो ये माइनस डी लेना पड़ता। ठीक है, तो ये सिर्फ डी लूंगा क्योंकि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। हाँ या ना बोलो। यस सर। अब मुझे ना ये साइन थीटा और कॉस थीटा को चेंज करना है कुछ और चीज में। कैसे करेंगे? साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस फॉर्म में करें। बट इसके लिए तो सर ट्रायंगल चाहिए होगा। ट्रायंगल कहाँ से मिल रहा है? चलो देखते हैं। अब एक चीज देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए बी का इक्वेशन है। तो ए बी का अगर मैं बोलूं स्लोप कितना आएगा, कौन बोल सकता है मुझे झटाक से? सर माइनस बी बाई, बहुत खूब। ये सॉरी आपका माइनस आएगा ए बाई बी। माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई बी। ध्यान से बोलो सोच के। सर माइनस ए बाई बी। हाँ, और मैं अगर बोलूं इसके साथ ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मुझे स्लोप चाहिए पी एम का। कितना होगा भाई? सर बोलो बोलो, मैं नहीं लिखूंगा। पहले आपको रेसिप्रोकल करना है और सामने माइनस बैठाना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। मतलब सर ये रेसिप्रोकल करने से बी बाई ए, और सामने माइनस बैठाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब सिर्फ बी बाई ए। बात समझ आ रहा है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, -1 ही आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। किस किस को समझ आया, किस किस को समझ नहीं आया? बहुत सिंपल चीज बोला मैंने, राजेश सर। समझ आ गया। चलो बहुत good। मतलब सर मुझे ये स्लोप भी मिल गया है अभी इसका। किसका? सर इस लाइन का स्लोप भी मुझे मिल गया है। और स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा ना होता है। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका ये एंगल थीटा है, और tan थीटा इज बी बाई ए, मतलब दिस इज बी दिस इज ए, तो ये हाइपोटेनस बनेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना बोलो। पता नहीं। बोलो बेटा, बनेगा या नहीं? Yes. ठीक है, तो ये अगर बन रहा है तो मुझे चाहिए cos थीटा sin थीटा। तो cos थीटा निकाल लो इजीली इधर से, बेस बाय हाइपोटेनस, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड cos sin थीटा भी निकाल लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और इन दोनों वैल्यू को आप बैठा दो इस इक्वेशन में, आपका आ जाएगा एक फॉर्मेट जो कि हम निकालने जा रहे हैं। बात समझ आया कि नहीं? तो बैठा के देखेंगे। चलो क्या दिया है? x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, क्या a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1, क्या है साइन थीटा? b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू d। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और मुझे चाहिए सर ए एक्स एंड Yes, वाई। एक्स वाई क्या है? एम का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मुझे यही तो चाहिए पहले। तो मैं पहले इन दोनों को लूंगा। तो देखो x माइनस x1 इक्वल्स टू डी के साथ नीचे वाला मल्टीप्लाई होके ए डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड x बन जा रहा है x1 प्लस ए डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ आया सबको? सेम तरीके से मैं इन दोनों को लूंगा, इन दोनों को। तो y माइनस y1 बाई बी अंडर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस y1 इक्वल्स टू बी डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y इक्वल्स टू बनेगा y1 प्लस बी डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? ये Yes, एक्स sir. वाई क्या है? ये एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है। और अब ध्यान से देखो, एम जो है पॉइंट, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब एम का जो कोऑर्डिनेट है वो इस हमें- इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करेगा। तू क्या कर रहा है नहीं हो रहे? हेलो, क्या कर रहे हो रे? कौन बात कर रहा है? हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? मैंने जो बोला सबको समझ आया? बोलो बेटा। यस सर। एक सर, हाँ एक्स वाई आपका एम का Yes, sir. कोऑर्डिनेट। और अब देखो एम कहाँ है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के ऊपर है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एम का जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा, मतलब एक्स एंड वाई के ऊपर मैं ये बैठाऊंगा तो मुझे कंडीशन मिलेगा कुछ। चलो, तो मैं लिखूंगा एम लाइज ऑन
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये क्या बन जा रहा है, ए इंटू एक्स मतलब x1 प्लस ए डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई मतलब y1 प्लस बी डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ए के साथ x1, बी के साथ y1 और c अलग से लेंगे, तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। अब बाकी टर्म्स मतलब बाकी टर्म्स में देखो एक चीज आप ख्याल करो, मतलब थोड़ा नोटिस करो इस चीज को, सारे में देखो इधर डी है इधर भी डी है, मतलब मैं डी को अलग से लिखूंगा और बाकी टर्म्स को एक साथ, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर b इंटू बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और d जो था मैंने कॉमन ही ले लिया, दिस इज इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं? यस सर। और मुझे ये d ही तो चाहिए इसलिए ऐसा काम किया मैंने, तो मैं ये टोटल टर्म को इस साइड दे दूंगा, तो d इंटू ये जो आ रहा है नीचे आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही है, तो ऊपर सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, और अब देखो सेम टर्म का नीचे रूट ओवर है तो ये आ जाएगा d इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, तो d का वैल्यू आपका आ जा रहा है माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू तो सेम ही आया है, बट अगर मैं इसको लेंथ के पर्सपेक्टिव से देखूं तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग d एज modulus of ax1 plus by1 plus c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका एक्चुअल फॉर्मूला था, देखो ये वाला, और यही मैंने डी लिया था pm, सो डी शुड बी दिस। समझ आया मेरा बात? यस सर। टोटल प्रूफ समझ आया, ये आपको अच्छे से समझना है, और ये अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी दो जो प्रॉब्लम्स है फॉर्मूला है वो इसी के थ्रू हमें बन जाएगा, इसी के थ्रू हम बना सकते हैं। बात समझ आ रहा है मेरा? जी सर। Yes, sir. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? यस सर। तो दूसरा वाला अभी देखेंगे। दूसरा वाला क्या था, मुझे निकालना सर ये एम जो है इसका कोऑर्डिनेट। अब एम क्या था, ये वाला जो डिस्टेंस है इसका फुट ऑफ द, इसका फुट बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, फुट परपेंडिकुलर का फुट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम बोलते हैं इसको, ठीक है? फुट मतलब हमारा पैर होता है नीचे के साइड में, ऐसे ही इसको नाम दिया गया है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ या ना बोलो? Yes. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मैं यही वाला रिलेशन फिर से लिख दूंगा। कौन सा रिलेशन? इस वाला रिलेशन को फिर से लिखूंगा मैं, ये वाला रिलेशन को, मतलब इतना तक सेम ही चीज आएगा, तो ये फिर से नहीं करेंगे, ये वाला को फिर से लिख लेंगे। तो लिखते हैं सर, क्या था एक बार देख लेते हैं, मैं भी भूल जा रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स वन बाई, अच्छा ठीक है चलो, तो ये क्या लिखेंगे सर, एक्स माइनस एक्स वन बाई साइन थीटा था, सॉरी क्या था, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा आपका ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन बाई क्या हो जाएगा इसका, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी था, और डी का वैल्यू मैंने निकाल लिया, तो यही वाला डी का ये वाला वैल्यू मैं इसमें बैठा दूंगा, तो ये बनेगा एक्स माइनस एक्स वन बाई, अब देखो ए बाई ये डिवाइड में है, डिवीजन बाय डिवीजन है, तो मतलब ये ऊपर ना चला जाएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में आपका एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, सेम तरीके से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में आपका वाई माइनस वाई वन बाई बी,
दिस इज इक्वल टू डी, डी का वैल्यू कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, तो माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन लिख सकते हैं ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ आ रहा है या नहीं? Yes. ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो अंडर रूट है, ये जो है टोटल इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, तो ये वाला कैंसिल आउट होगा, ये वाला कैंसिल आउट होगा, और ये रूट ओवर के साथ अगर फिर से रूट ओवर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ये बनेगा आपका x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b एंड माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। Yes. ठीक है, यस सर। और यही वाला आप देखो आपका जो m है उसका फॉर्मूला था। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर इन दोनों को इक्वल करो, आपका x निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वल करो। ये प्रॉब्लम का तो देखेंगे, प्रॉब्लम आज होगा नहीं, तो ये वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट दिन का देखेंगे। तो ऐसे आप m का निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी दिखा दिया कि कैसे आप कर सकते हो। कौन सा वाला, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। और दूसरा वाला क्या था, मतलब तीसरा फॉर्मूला क्या था कि आप अगर इसको मिरर समझ के इसका एक इमेज नीचे आ जाएगा, तो मुझे ये नीचे वाला जो है इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, हाँ या ना बोलो। Yes sir. आप Yes, देखो sir. ये दो फॉर्मूले में सिर्फ एक ही मतलब डिफरेंस है कि सर इधर एक माइनस में, मतलब ये जो था इसमें 2 आ रहा है। अब थोड़ा सोचो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इधर से लेके इधर का जो अगर d है, और सेम डिस्टेंस आपको नीचे भी तरफ भी आएगा ना, क्योंकि इमेज है तो सेम डिस्टेंस पे आएगा ये पॉइंट, ये भी तो d होगा, तो ये 2 टाइम्स आ जा रहा है, इसीलिए टोटल डिस्टेंस में ये 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, डिराइवेशन का सेम टू सेम डिराइवेशन होगा। और सेम टू सेम डिराइवेशन इन दोनों को लेकर करोगे तो ये वाला आपका 2 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस Yes. d और ये वाला। हाँ बेटा बोलो, समझ आया? Yes sir. सर तो ये वाला उससे ही आ जाएगा, मतलब अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये कैसे आ रहा है, मिरर की इमेज में 2 चीज, मतलब 2 डिस्टेंस आ जाता है, तो ऊपर से एक लेकर नीचे तक अगर 2 बार 2d आ जाता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ सर इधर एक 2 मल्टीप्लाई होता है, ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज को। तो ये रहता है आपका तीनों प्रॉब्लम, मतलब तीनों मतलब फॉर्मूला का डिराइवेशन अगर आप सोचोगे तो ये बहुत यूजफुल चीज है। और इसका प्रॉब्लम तो आज तो टाइम होगा नहीं, तो आज प्रॉब्लम मैंने रखा भी नहीं सर है। हाँ बेटा सर ये बोलो, फॉर्मूले सर कहाँ काम आएंगे सर? फॉर्मूला प्रॉब्लम करने में काम आएगा बेटा। अब ये अगर आपको कहीं सर कहीं मिल जाएगा प्रॉब्लम में, मैंने प्रॉब्लम आज रखा नहीं है, प्रॉब्लम मुझे रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं दिखा देता। सर मतलब सर कौन से सर? मतलब बोल एग्जाम्पल जैसे सर कोई। जैसे बोल सकते हैं कि सर आपको बोल रहा हूँ 2,3 एक पॉइंट दिया है मैंने, इस पॉइंट से आपको ये वाला स्ट्रेट लाइन, इसको मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, चलो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, जिसका इक्वेशन आपको दिया गया है, मान लो अभी, मतलब मैं खुद से दे रहा हूँ कि 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये वाला का जो डिस्टेंस होगा आप निकालो, मतलब आपको बोला जा रहा है ये वाला लाइन का डिस्टेंस निकालना। आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में बैठाऊंगा, पहले मॉड लगाओ, फिर इसमें बैठाओ, मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 2 प्लस 5 इंटू वाई, मतलब वाई की जगह पर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या होता था, इक्वेशन में जो x है उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y जो है उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 5 2 स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका एक्चुअल में डिस्टेंस ये वाला का, मतलब अगर मैं इसका नाम दूं a, इसका नाम दूं b, सो दिस इज योर a b, B. जो भी वैल्यू आएगा वो निकाल सकते हो आप। तो ये एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन Yes. पोर्शन है, बट इतना इजी नहीं आएगा कि आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालो। इसका मतलब इसका रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो अच्छे से इस चीज को रिवाइज करो, नहीं तो फॉर्मूला ही याद नहीं रख पाओगे तो प्रॉब्लम कहाँ से करोगे। बहुत कुछ है भाई स्ट्रेट लाइन में, आप देख पा रहे हो एक एक दिन कितना चीज मैं दिखा रहा हूँ। और ये अभी क्लास कितना है, 9th क्लास चल रहा है, मतलब आई गेस 12-13 क्लास तो चलेगा ही, मतलब और भी 3-4 क्लास, और लास्ट 2-3 क्लास में देखना कि इतना हाई लेवल चला जाएंगे ना, आपको बहुत माइन्यूटली समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है? Yes, sir. Yes ठीक है, sir. आई होप आपको सर। समझ आया होगा। थोड़ा रिवाइज करो चीज को, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से रिवाइज करो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो और खुद का गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।